अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, कहानियों में बड़ा मशहूर है वो एंड पे जो उसका निकलता है कंक्लूजन के और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो पंजाब में और सब हंसी खुशी रहने लगे हैं, चूँकि आज पंजाब के अंदर 16 अप्रैल से जारी जो 3 माह से जारी जो आइनी बहरान था, सियासी बहरान था, वो अब हल की तरफ जा रहा है। लेकिन कमाल है कि इसमें किसी सियासतदान ने इस मसले के हल के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि इस मामले को उलझाते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 माह से जारी बहरान को सिर्फ 3 सेशंस के अंदर हल कर दिया। और हल ये निकला है जनाब कि अब 22 जुलाई को सीएम पंजाब का दोबारा से इलेक्शन होगा और 17 जुलाई के यानी कि जो ज़िमनी इंतखाबात है उसके बाद अब ये इलेक्शन होगा। नंबर 2 ये है कि हमजा शहबाज जो हैं वो अब वज़ीर आला रहेंगे 22 जुलाई तक। 22 जुलाई को अगर परवेज़ इलाही साहब मुंतखब हो जाते तो फिर हमजा साहब को छोड़ना पड़ेगा। ये नहीं, दो तरफ से जो यहाँ पे इशू आ रहा था, डेडलॉक आ रहा था, वो पीटीआई की तरफ से जो उनकी जो डिमांड थी कि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बाद ये इलेक्शन करवाया जाए, वो मान ली गई। उधर से जो नून लीग की डिमांड थी कि हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला रहें, उन्हें ओहदे से ना हटाया जाए जब तक इलेक्शन नहीं होता, तो वो डिमांड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरा दिन जो है इस पर ले दे होती रही। एंड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मान लिया कि हमजा शहबाज ही कायम मुकाम अगर रहते तो हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है, ये पीटीआई ने कहा कि उन्हें पाबंद करें कि जो ज़िमनी इंतखाबात है उस पर वो असरअंदाज नहीं होंगे, कोई तरक्याती फंड्स नहीं देंगे, स्कीम्स नहीं देंगे, इंतज़ामिया के ज़रिए असरअंदाज नहीं होंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक इस पर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अहम चीज़ यही है कि अब जो नंबर गेम है, जो पंजाब की हुकूमत का फैसला है कौन अगला सीएम होगा, जो 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन है पंजाब की पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर, उसमें जो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले लेती है 13 नशिस्तें तो परवेज़ इलाही साहब सीएम बन जाएंगे। अगर नून लीग लेती है 10 नशिस्तें तो हमजा शहबाज शरीफ बन जाएंगे। नंबर गेम आपको तफसीली आगे जाके बताएंगे। दूसरा नाज़रीन, जो वफाक में इत्तेहादी उनके दरमियान काफ़ी कुछ चल रहा है। एक तरफ जो गारंटर बनी थी नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए एमकेएम के सामने कि पीपल्स पार्टी के ज़रिए जो सिंध में आपकी डिमांड्स हैं उन पर अमल दरामद होगा, तो मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो नून लीग पीपल्स पार्टी से करिए कि आप एमकेएम के साथ जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद करें। जबकि जो पीपल्स पार्टी है वो भी गारंटर बनी थी जो नून लीग ने मुआहदा किया था एएनपी के साथ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ। अब पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से करिए कि आप भी अपनी गारंटियाँ पूरी करें जो आपने की थी एएनपी और बाप पार्टी के साथ। तो काफ़ी ज़्यादा खिचड़ी इस वक्त बनी हुई है सेंटर के अंदर। इस मसले का हल क्या निकलता है, नहीं निकलता तो ये फिर बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है सेंटर की गवर्नमेंट के साथ। और नाज़रीन, एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर ये आई कि उन्हें परेड ग्राउंड में जलसा करने की इजाज़त मिल गई है। महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, पीटीआई जो है जलसे पे जलसा कर रही है, एहतजाज पे एहतजाज कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है, जो मैंने पहले भी बात की थी कि इस हुकूमत के अंदर इमरान खान का जो डर था, एक खौफ था बतौर अपोजिशन लीडर, वो शायद अब ख़त्म हो गया। कहीं से बड़ी तगड़ी गारंटीज गवर्नमेंट को मिल चुकी है टेन्योर के वाले से रिमेनिंग कि अर्ली इलेक्शन नहीं होगा। वो धड़ल्ले से इस वक्त फैसले करते जा रहे हैं। अब महंगाई की शरह जो है वो 32% तक, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा है, वो 32% तक पहुँच चुका है और ये बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा किया गया है। अब खान साहब का जलसा तो ये कामयाब बनाने के लिए काफ़ी सामान गवर्नमेंट ने खुद ही फराहम कर दिया है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात होगी। नाज़रीन, हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से, और हमें इस पर रियाज अल इदरीसी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नाज़रीन, आपको ज़रा सुनाते हैं कि जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस फैसले पर उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया है, इस फैसले को उन्होंने खुशाइन किया। खुशाइन तो कल भी कहा था लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी, लेकिन बाद में समझ आई थी कि ये प्री मेच्योर मिठाइयाँ हमने बांट दी हैं। आपको सुनाते हैं असद उमर और फवाद चौधरी का मौक़िफ़ इस फैसले पर। इस चीज़ के लिए कि यहाँ से इस सियासी बुरान को हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमने ये बात कबूल कर ली है। इसके बावजूद कि ना हम कल मानते थे हमजा को एक मुंतखब वज़ीर आला, एक आइनी कानूनी वज़ीर आला, ना आज मानते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उसके ऊपर कॉन्सेंट दे दी थी, अगरचे हमारा ये इरादा नहीं था, लेकिन जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कॉन्सेंट दे दी तो हमने फिर उनके जो है कॉन्सेंट के साथ हम चले गए और महदूद इख्तियारात के साथ एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के करीब रहते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसकी जीत हुई है। हम जो बात कह रहे थे कि हमजा शहबाज इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड सीएम है, वो साबित हो गया।
PTI कह रही है हमारे मौक़िफ़ की जीत हो गई है और परवेज़ इलाही साहब ने भी इस फैसले पर अपनी राय का इजहार किया। ज़रा आपको परवेज़ इलाही साहब की राय भी सुनाते हैं। बड़ा ही अच्छा फैसला हुआ है इंसाफ के हवाले से भी, और जो चीज़ें हम चाहते थे अल्लाह ताला के फजल व करम से वो बिल्कुल आज मानी भी गई हैं, और वो फैसले में भी, और ख़ुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा इज्तिमाई फ़ैसला हुआ है। कोई ये पुलिस और विक्टिमाइजेशन का अमल नहीं होगा और बिल्कुल रूल्स के मुताबिक चला जाएगा। नाज़रीन, इशू ये है कि कल भी जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया था उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से इसी तरह के बयानात आए थे कि ये हमारी कामयाबी है, ये हमारे मौक़िफ़ की जीत है, ये हमें बहुत बड़ी फतह मिल गई है। इस तरह के ट्वीट्स भी आए, बयानात भी आए, लेकिन कुछ देर बाद जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ आई थी कि इस फैसले में तो हमारे लिए कोई भी फेवरेबल चीज़ नहीं है। तो सदाकत अली अब्बासी साहब, आज तो फिर से हम कल की तरह ट्रेंड वही देख रहे हैं कि बयानात तो अभी तक खुशाइंद ही आ रहे हैं, सारे इस फैसले को खुशाइंद करें, अपने मौक़िफ़ की जीत करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन ऐसा ना हो कि कल की तरह दोबारा अपना मौक़िफ़ बदलेंगे तो नहीं कि जिस तरह कल आपने प्री मैच्योर आपने मिठाइयाँ बांट दी थी, बाद में आपको समझ आई कि ये फैसला हमारे लिए फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया समर साहब। फैसला ये हुआ था कि हमजा शहबाज का इलेक्शन कल अदम करार दे दिया गया, और जाहिर है इखलाकी तौर पे आपको पता है कि उन्होंने यहाँ लोटे इकट्ठे किए, उनको होटल्स में बंद किया, उनके वहाँ खाने पीने का उनको सामान फ्राहम किया, और उनको बाकी जो भी लवाजमात थे लोटा बनाने के वो सारे पूरे करने के बाद वो इलेक्शन हुआ था। और उस इलेक्शन पे हमारा एतराज़ था, हमारा एतराज़ एडमिट हुआ और वो इलेक्शन कलअदम करार दिया गया। और उसके बाद जो उसके फैसले का दूसरा हिस्सा था कि फिल फॉर जो अगला इलेक्शन कराने का, उस पर हमारी रिजर्वेशन थी कि वो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो डॉट कनेक्ट हो रहे थे, और हम समझते थे कि इस तरह इलेक्शन का हमारे बनों का नोटिफिकेशन ना करना, जो 5 हमारे रिजर्व सीट्स वाले, और एक का अगर इलेक्शन होता है, आज इलेक्शन होता है, कल होता है, और फिर 15 दिनों बाद ये चांस तो है कि 20 सीटों का इलेक्शन हो रहा है और ये इधर या उधर जा सकता है। तो हमें पता है कि ये जो लोटों का इलेक्शन है वो हम इंशाअल्लाह हमें बड़ी कामयाबी मिलेगी। नहीं, मेरा आपसे सवाल पहला बुनियादी ये है कि आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सामने आया है, इसे तो आप मेनुअन कबूल कर रहे हैं ना, बाद में ये ना हो कि 2 घंटे बाद आपका फिर एक मौके आ रहा हो, नहीं यार हमें इस पे एतराज है, गलत हो गया है। मैंने आज पिछला एतराज तो मेरा सुन लेना। जी वो अब आगे बढ़ते हैं ना। दूसरे हिस्से पे एतराज था, इसलिए हमने वो एतराज दाखिल किया, वो एतराज एडमिट हो गया, और अब मेरा ख्याल है मुनासिब ये हो गया कि इलेक्शन जो है वो बाई इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन के बाद वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। तो ये हमें मतलब ये बात हमारे लिए काबिल कबूल भी है, और एक हमारी तरफ से एक समझ लें कि एक हमने ग्रेस शो की है मामलात को सही तरफ ले जाने के लिए। तो इसको आप तनकीदी पता नहीं क्यों देख रहे हैं। जी नहीं, तनकीद तो इसमें ज़रा परवेज़ इलाही साहब ने मनाया, आप तो मान ही नहीं रहे थे इस मामले पे, और सबसे बड़ी क्रिटिकल इसमें पॉइंट तो यही है, इस पर हम बाद में आगे चल के बात करेंगे कि जो सियासतदान हैं, ये सियासी मामला था प्योरली, सियासतदान से हल नहीं कर सके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा, फिर जाके 3 सेशंस के अंदर 3 माह से जारी बहरान को, सियासी बहरान, आइनी बहरान, दोनों को निपटा दिया गया। बहरहाल जो नंबर गेम है, मैं दोबारा इस पर आता हूँ, जो नंबर गेम है पंजाब की नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये जो 20 सीटों पर इलेक्शन होना है 17 जुलाई को, अब ये बड़ा फैसला कुन इलेक्शन हो गया है। ये 20 सीटें फैसला करेंगी कि कौन बनेगा पंजाब का अगला वज़ीर आला। क्या हमजा शहबाज अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या ये परवेज़ इलाही साहब के हिस्से में चली जाएगी। तो आपको ज़रा बताते हैं नंबर गेम पंजाब की इस वक्त क्या है। पंजाब असम्बली के अंदर जो इस वक्त जो हुकूमती जो इत्तेहाद है उसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद है 164, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 अरकान हैं, आज़ाद 4 हैं, राय पार्टी का 1 मेंबर है। तो टोटल ये तादाद बनती है 176, 176, जबकि सीएम बनाने के लिए 186 का नंबर इन्हें चाहिए, लेकिन वो सिंपल मेजॉरिटी आपको वहाँ पे चाहिए होती है। पंजाब असम्बली में नंबर गेम जो अपोजिशन इत्तेहाद की है वो तहरीक इंसाफ के 158, मुस्लिम लीग काफ के 10, तो टोटल ये स्ट्रेंथ चाहती है 168 पर, और 5 इसमें मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई हैं। आज ही इस पर फैसला भी आ चुका है ऑर्डर के बाद लाहौर हाई कोर्ट का। ये 5 नशिस्तें ऐड होने के बाद ये स्ट्रेंथ चली जाती है 173 पर। अब नाज़रीन, हमजा शहबाज साहब को ये वज़ारत आला दोबारा हासिल करने के लिए 20 में से 10 नशिस्तें हर सूरत में दरकार हैं। 10 नशिस्तें जीतेंगे तो वो बनेंगे अगले सीएम, और परवेज़ इलाही साहब को मेजॉरिटी हासिल करने के लिए हाउस के अंदर 20 में से 13 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में जो 17 जुलाई को होने जा रहा है उसमें हर सूरत में